नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से जीडीएस कर्मचारियों की मुख्य मांगों को लेकर आमरण अनशन की तैयारी हो रही है। फिर से एक हड़ताल हो रही है। वास्तव में दोस्तों ये हड़ताल होनी ही चाहिए। जिस तरह जीडीएस कर्मचारियों का भारत देश के अंदर डाक घरों में शोषण होता आ रहा है, हो रहा है, अगर इस तरह चलता रहा तो ऐसे ही शोषण जो है बरकरार रहेगा। अगर ये यूनियन, अगर ये संघ जो डाक सेवक है ये इनकी हेल्प नहीं करेंगे तो कैसे काम चलेगा। आइए, बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज है दोस्तों, बहुत बड़ी आप लोगों के लिए खुशखबरी है। अगर आप पहले से ही डिपार्टमेंट्स और पोस्ट के अंदर जीडीएस एम्प्लॉय हो, अगर आप एक जीडीएस न्यू भर्ती का इंतजार कर रहे हो, लास्ट तक वीडियो देखना, जिंदगी बन जाएगी। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहा है, कर रही है, चाहे आप मादा हो चाहे आप नर हो, दोनों ही चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन वाला बटन प्रेस कर लीजिए। बात कर रहा हूं बड़ी ब्रेकिंग न्यूज की दोस्तों। बड़ी ब्रेकिंग न्यूज निकल कर आ रही है इंडिया पोस्ट ऑफिस से। ग्रामीण डाक सेवक जीडीएस कर्मचारियों के लिए एक बार फिर से अनिश्चितकालीन हड़ताल होने जा रही है। यह हड़ताल जो डाक सेवक कर्मचारी संघ है उनके द्वारा की जा रही है और इसकी डेट 8 फरवरी है। यहां पर संघ द्वारा फैसला लिया गया है कि जीडीएस कर्मचारियों की मांगों को लेकर यहां पर 8 फरवरी से आमरण अनशन किया जाए। आमरण अनशन नई दिल्ली डाक भवन के सामने होने जा रहा है। क्या अब जीडीएस की बल्ले बल्ले होने वाली है? लास्ट तक वीडियो देखना। लेकिन दोस्तों यहां पर संघ जो है डाक सेवक का, उसको यहां पर डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट के द्वारा एक लेटर लिख दिया गया है। डिपार्टमेंट्स कह रहा है संघ से, क्या कह रहा है कि एक बार फिर से इससे पहले दिसंबर में और अनिश्चितकालीन हड़ताल की गई थी। डिपार्टमेंट्स कह रहा है संघ से कि एक बार इससे पहले दिसंबर महीने में 12, 13, 14 को यूनियन के अध्यक्ष और महासचिवों के द्वारा जीडीएस कर्मचारी की मुख्य मांगों को लेकर हड़ताल की गई थी। सावधान, कहीं ना कहीं वहां जो हड़ताल में शामिल हुए उन कर्मचारियों के वेतन में कटौती कर दी गई थी। इतना ही नहीं, उन कर्मचारियों को टर्मिनेशन लेटर जारी कर दिया गया और उनको नौकरी से हटाने का आदेश जारी कर दिया। जैसे तैसे तो अब ये जो टर्मिनेशन लेटर जारी हुए थे वो वापस लिए जा रहे हैं और फिर से क्या आप कर रहे हो, फिर से क्या कर्मचारियों की नौकरी पर गाज गिराने वाले हो? सावधान, डिपार्टमेंट पहले से ही कह रहा है। यहां पर और क्या कह रहा है कि जो आमरण अनशन की आप लोग तैयारी कर रहे हो 8 फरवरी को, उस तैयारी को बंद कर दीजिए। 8 फरवरी से आपको आमरण अनशन नहीं करना है। आपकी जो जीडीएस कर्मचारी की सभी मांगे थी उनको आगे हमारे द्वारा सरकार को अवगत करा दिया गया है। फिर आप क्यों आमरण अनशन कर रहे हो? आप लोग हड़ताल मत कीजिए। डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट के द्वारा जीडीएस कर्मचारी की सभी मांगों को आगे भेज दिया गया है। चलिए दोस्तों आगे की बात करते हैं। धरना प्रदर्शन करने पर नियम लागू है, ये डिपार्टमेंट्स कह रहा है कि अगर कोई भी धरना करता है, कोई भी प्रदर्शन करता है तो यहां पर कोर्ट से आदेश है। क्या आदेश है कि जो भी इस धरने में शामिल होगा उसको नो वर्क नो पे, यानी कि काम नहीं करेगा तो उसका जो वेतन है उसमें कटौती कर दी जाएगी। इतना ही नहीं, टर्मिनेशन लेटर जारी हो जाएंगे, अन्य कार्रवाई भी हो जाएगी। यह डिपार्टमेंट संघ से कह रहा है। चलिए, यहां पर डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट फिर से डरा रहा है कि अब आप हड़ताल मत कीजिए, जिस तरह दिसंबर में हुआ था ना उसी तरह कर देंगे। ठीक है, पहले से ही कोर्ट ने आदेश दे रखे हैं कि कोई भी अगर आमरण अनशन करता है, प्रदर्शन करता है, हड़ताल करता है तो वेतन में कटौती कर दी जाती है, उसको नौकरी से हटाया भी जा सकता है। इसलिए आप ऐसा काम ना करें। लेकिन दोस्तों डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट फिर से डरा रहा है। अब मुझे लगता है कि यहां पर संघ के द्वारा कहना है कि आमरण अनशन होने की उम्मीद पूरी है, अनशन तो हम करेंगे, डिपार्टमेंट चाहे कितना भी डराए। ठीक है, संघ का कहना है। और 8 फरवरी से 2024 से कहीं ना कहीं आमरण अनशन फिर से नई दिल्ली, कहीं ना कहीं डाक भवन के सामने होने जा रहा है। दोस्तों क्या उम्मीद रखते हैं, क्या उम्मीद हम रख सकते हैं कि जीडीएस की मांगे पूरी होगी?
ऐसा हो भी सकता है दोस्तों, आपको मालूम होना चाहिए कि बड़े नजदीक लोकसभा के चुनाव है और सरकार बिल्कुल सभी को खुश कर रही है, चाहे देश का युवा हो, चाहे किसान हो, चाहे जो बिजनेसमैन हो, चाहे गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो, सबको खुश कर रही है। अभी हाल ही में बजट पेश किया, ठीक है, और आपको मालूम होना चाहिए रेलवे विभाग में 5 साल से इंतजार कर रहे थे, ठीक है, बार बार प्रोटेस्ट कर रहे थे, जो है ट्विटर कैंपेन कर रहे थे सभी भारत देश के टीचर यूट्यूबर्स। उस टाइम तो बात नहीं सुनी, जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ गए वैसे वैसे सरकार ने बात सुन ली। और यहां पर इतना ही नहीं, रेलवे ने कभी भी कैलेंडर जारी नहीं किया वार्षिक, लेकिन अब जारी किया है। पहले ही बता दिया गया है कि टेक्नीशियन का एग्जाम्स कब होगा, एएलपी का कब होगा, एनटीपीसी की वैकेंसी कब आएगी और रेलवे ग्रुप डी की भर्ती कब आएगी। ये लॉलीपॉप है दोस्तों केवल वोटों के लिए। कहीं ना कहीं सरकार बात सुनेगी। विभिन्न जो है राज्य से संचार मंत्रियों के द्वारा बार बार संसद भवन में ये बात रखी जाती है। संचार मंत्री अश्विनी वैष्णव जी के द्वारा भी यहां पर ये बयान सामने आया कि हम जो है विभाग को जो है आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। चलिए विभाग को आगे तो बढ़ाइए, अच्छी खुशी की बात है कि भारत देश में डाकघर बढ़ेंगे, उनका कवरेज बढ़ेगा। लेकिन जो डाकघरों के अंदर बेचारा जीडीएस, बीपीएम, एबीपीएम डाक सेवक है, थोड़ी उनकी भी मांगों को मान लीजिए। 12, 24, 36 को लागू कीजिए, कमलेश चंद्र कमेटी की रिपोर्ट को लागू कीजिए, 8 घंटे का ड्यूटी टाइम कीजिए। यहां पर कहीं ना कहीं महंगाई जो भत्ता है उसको बढ़ाया जाना चाहिए, तभी तो जो है वेतन बढ़ेगा। यह है एक यूनियन, एक जीडीएस कर्मचारियों की मांग। क्या ये मांगे पूरी होंगी? बने रहिए चैनल के साथ पल पल की अपडेट पाने के लिए। जैसे ही तुरंत अपडेट आएगा तुरंत आपको चैनल पर वीडियो मिल जाएगी। सब्सक्राइब कर लिया तो बेल आइकन वाला भी बटन दबा लीजिए। हंसते खेलते मुस्कुराते रहिए, यही जीवन में काम आएगा। थैंक यू, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।